सम्मानित साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत की जनता को हिंदू मुस्लिम के मकड़ जाल में उलझाकर कभी समान नागरिक संहिता की बात करती है, कभी नागरिकता की बात करती है, कभी एक देश एक चुनाव की बात करती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं से पूछा जाता है कि आप भारत में एक समान शिक्षा की व्यवस्था क्यों लागू नहीं करते, आज भी आपने भारत में लॉर्ड मैकाले की दोहरी शिक्षा की व्यवस्था करके गरीब और अमीर के बीच बड़ी खाई पैदा कर रखी है। भारत में दो तरह की शिक्षा दी जाती है, एक गरीबों के लिए और एक अमीरों के लिए। अमीरों के लिए जो शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा की देखा देखी समाज का जो दबा कुचला या मध्यम श्रेणी का व्यक्ति है वो भी अमीरों की शिक्षा की तरफ यानी प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छा नागरिक बनाने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो प्राइवेट लोगों के हाथों में हैं, ये स्कूल भी जमकर अभिभावकों का खून चूस रहे हैं। लेकिन एक हम है कि वो हिंदू और मुसलमान के मकड़ जाल में उलझकर इन प्राइवेट स्कूलों के हाथों अपना शोषण करवा रहे हैं। आज हमारे बच्चे इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भारी भरकम फीस देकर पढ़ाई कर रहे हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि कोरोना काल से लेकर आज तक जो ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन व्यवस्था कोरोना में संकट की घड़ियों में शुरू की थी, वो शहर के तमाम स्कूलों में आज भी बदस्तूर जारी है। और इसी की आड़ लेकर जहां स्कूल के अंदर जो टीचर हैं उन्होंने एक तरीका अपना लिया कि बच्चों को उन्होंने टॉपिक दे दिया, सब्जेक्ट दे दिया कि फला सब्जेक्ट पर आप ये निबंध या ये चीज तैयार करके लाओ, तो और बच्चों को कहते हैं कि आपको इसका आंसर गूगल पर मिल जाएगा। अब बच्चे घर आते हैं और गूगल भाई साहब से बोलते हैं और गूगल भाई साहब सारी जानकारी ला करके दे देता है। अब इसमें क्या है कि टीचर की औपचारिकता पूरी हो रही है और बच्चे का जो मानसिक विकास है या मानसिक परीक्षा है वो बिल्कुल खत्म हो रही है और वो गूगल भाई साहब से तैयार करके ले जा करके अपनी टीचर को दे देता है और टीचर उस पर अपने साइन करके पकड़ा देती है। बच्चों का सत्यानाश गूगल की व्यवस्था के सामने टीचरों ने कर दिया है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा धंधा सहारनपुर में इंग्लिश मीडियम स्कूलों में चल रहा है कि भारी भरकम फीस देने के बावजूद आज हम अपने बच्चों को इन इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूलों के टीचरों और यहाँ के संचालकों के जरिए ट्यूशन पढ़ाने पर मजबूर हैं। इतनी फीस हम स्कूल में नहीं दे रहे जितने ट्यूशन वाला हमसे मांग रहा है, और इतनी भारी भरकम फीस ट्यूशन वाले हैं। और कोई स्कूल सहारनपुर में ऐसा नहीं आज की तारीख में जहां के स्कूल अपने टीचरों के माध्यम से बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के लिए मजबूर ना कर रहे हों। लेकिन अब बच्चों की मजबूरी है कि वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताते। सरकारी स्तर पर कहीं शिकायत अगर इन पब्लिक स्कूलों की करें, इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों की करें जो प्राइवेट लोगों के हाथों में है, जो पूंजीपतियों के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, उनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं। अगर हम जाते हैं जिलाधिकारी के पास, जिलाधिकारी मार्क कर देंगे जॉइंट डायरेक्टर के पास, जॉइंट डायरेक्टर कर देगा डीएस के पास, डीएस कहेगा मेरे तो हाथ में पावर ही नहीं है। तो इन स्कूलों की मनमानी के खिलाफ क्या किया जाए, इनके खिलाफ कैसे आंदोलन शुरू किया जाए कि ये इतनी भारी भरकम फीस भी हमसे वसूल रहे हैं
और फिर ट्यूशन के लिए हमारे बच्चों को मजबूर कर रहे हैं, और जहां बच्चों का सत्यानाश हो रहा है वहीं हमारी जेबें भी खाली की जा रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाए? चिलकाना रोड पर तो कई स्कूल ऐसे हैं, उन्होंने तो तमाम सरकार के कायदे कानून ताक पर रखकर, सर्व शिक्षा अभियान को ताक पर रखकर, RTE राइट टू एजुकेशन को ताक पर रखकर बाकायदा अपने स्कूलों में पहली क्लास से और कक्षा 8 तक बच्चों को ट्यूशन ना पढ़ने के चक्कर में अंधाधुंध तरीके से फेल करने की प्रक्रिया कर रखी है। और जब उनको पैसे दे दिए जाते हैं या ट्यूशन उनकी टीचर्स से लगवा लिया जाता है, तो वही बच्चा जो कल तक नकारा था वो स्कूल की टीचर से ट्यूशन पढ़ने के कारण वही टॉपर बन जाता है, उसके अंदर सारी क्वालिटी पैदा हो जाती है। तो मैं, जैसे चिलकाना रोड पर एक मुसलमान स्कूल है, उसने तो अपने यहां बाकायदा पूरा धंधा, बच्चों को पहले फेल करते हैं, फिर ट्यूशन का दबाव डालते हैं, और ट्यूशन का जैसे ही ट्यूशन बच्चा कर लेता है तो वो फिर उन बच्चों को अगली क्लासों में पास कर देते हैं। वो कौन स्कूल है, उसके सारे एविडेंस मेरे पास हैं, सारे सबूत मेरे पास हैं, उनके सारे कारनामे मेरे पास हैं। मैं अब उनको प्रॉपर तरीके से मंच पर उठाऊंगा, लेकिन मैं सहारनपुर जिले के तमाम अभिभावकों से यह अपील करता हूं कि जिन जिन स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां के जो टीचर्स हैं, वहां के जो प्रिंसिपल हैं, जो संचालक हैं, जो आप पर ट्यूशन के लिए दबाव बनाते हैं या टॉर्चर करते हैं, उनके खिलाफ एकजुट हों और संबंधित अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को लिख करके दें, और इन स्कूलों से जिलाधिकारी भी ये व्यवस्था करवाएं कि जो अभिभावक समिति होती है उसको एक्टिव किया जाए, ताकि स्कूलों और अभिभावकों के बीच एक तालमेल बना रहे, और जो स्कूल के संचालक, जो प्रिंसिपल, जो टीचर खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पर गुंडागर्दी करते हुए अभिभावकों का खून चूस रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। तो मैं सहारनपुर के तमाम अभिभावकों से आह्वान करता हूं कि हिंदू मुसलमान की इस सरकार की साजिश से बाहर निकलकर, हिंदू मुसलमान के मकड़जाल से बाहर निकलकर आप अपने बच्चों का भविष्य बचाएं, और जो प्राइवेट स्कूल के संचालक गुंडागर्दी करके हमें लूटने का काम कर रहे हैं, इन लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें, इनके खिलाफ आंदोलन की रणनीति बैठ करके बनाएं। मैं इंतखाब आजाद आप लोगों से वायदा करता हूं कि इन स्कूलों के खिलाफ जो भी कानूनी लड़ाई होगी, जिस भी स्तर पर लड़ाई होगी, वो हम लड़ेंगे। और अगर कोई भी अभिभावक का उत्पीड़न किया जा रहा है, सहारनपुर के अंदर जो टीचर्स हैं, हम जिलाधिकारी से बात करके, पुलिस प्रशासन से बात करके उन टीचरों के घरों पर बाकायदा छापेमारी करवाएंगे जो जबरदस्ती बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर उनका भविष्य चौपट करने पर तुले हैं और अभिभावकों को लूटने का काम कर रहे हैं। तो मेरा आपसे आह्वान है, निवेदन है कि आप इस संबंध में एकजुट हों और एकजुट होकर के इनके खिलाफ लड़ाई लड़ें, और जल्दी ही हम इसमें बहुत सारे अभिभावकों को लेकर के एक संगठन बनाएंगे और तब इनके खिलाफ एकजुट होकर इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। तो ऐसे अभिभावक जो प्राइवेट स्कूलों की तानाशाही, इनकी गुंडागर्दी, इनकी बदमाशी और मक्कारी से त्रस्त हैं, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा दूरभाष नंबर है 9058405405, यानी 90585405 मेरा नंबर है। आप मुझसे संपर्क करें और हम संवैधानिक तरीके से इनकी तानाशाही और गुंडागर्दी पर लगाम लगाने के लिए एकजुट होकर, संगठित होकर
इनके खिलाफ काम करेंगे ताकि अभिभावकों को न्याय मिल सके और इनकी लूट खसोट पर प्रतिबंध लगवाया जा सके, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाई जा सके। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि जनहित में आप मेरी इस वीडियो को अपने फेसबुक, ट्विटर या जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर आप इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।